जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसिस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। तो अब बात करते हैं कैंसर मून साइन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण आपके फर्स्ट हाउस में लग रहा है और ये पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल प्लेसमेंट में से एक है क्योंकि ये ग्रहण सीधा आपकी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, लाइफ डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग को एक्टिवेट कर रहा है। इस वक्त इस घर में सन, मून, मर्करी और एग्जॉल्टेड जुपिटर मौजूद हैं। यानी ज़िंदगी आपको सिर्फ एक नया मौका नहीं दे रही बल्कि आपको खुद दोबारा डिफाइन करने का मौका दे रही है। लेकिन इस ग्रहण को सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव समझना सबसे बड़ी गलती होगी। जब ग्रहण फर्स्ट हाउस में लगता है तो अक्सर इंसान के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है जो उसे पुरानी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं रहने देती। हो सकता है कि अचानक आपको महसूस हो कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो अब आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, सिटी, लाइफस्टाइल या पर्सनल गोल्स के बारे में आपकी सोच बदल सकती है। यह तब्दीली बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा शुरू होती है। अब इस ग्रहण की दूसरी तरफ देखते हैं। जब आपके फर्स्ट हाउस में ग्रहण लगता है तो सेवन्थ हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट लगती है। सेवन्थ हाउस जो है वो शादी, बिजनेस, पार्टनरशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और वन टू वन रिलेशनशिप का घर होता है। कैप्रिकॉन का जो मालिक है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड इस वक्त पाइसिस में बैठा है और जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है। हालांकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, यानी आपकी आइडेंटिटी में जो तब्दीलियां आएंगी उसका सीधा असर आपके रिश्तों और पार्टनरशिप्स पर भी नजर आएगा।
अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइफ डायरेक्शन पर सीरियस कन्वर्जेशंस देखने को मिलेंगी। अगर रिलेशनशिप सिर्फ आदत की बुनियाद पर चल रहा था तो अब उसे नई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। और अगर बुनियाद मजबूत है तो ये ग्रहण जो है उस रिश्ते को अगले लेवल तक लेके जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो मुमकिन है कि अब आपकी चॉइस ही बदल जाए। जो क्वालिटीज़ आप पहले किसी इंसान में ढूंढते थे, अब उनकी जगह मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगे। तो आगे बात करते हैं करियर की। तो करियर के हवाले से ये बहुत अहम दौर होगा आपके लिए। हो सकता है कि आप अपनी करंट जॉब को दोबारा इवेल्युएट करें, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के प्लान बनाएं या फिर एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में कदम रखने का फैसला करें। कई लोग इस दौरान अपने पर्सनल ब्रांड, यूट्यूब चैनल, कंसल्टेंसीज, फ्रीलांसिंग या लीडरशिप रोल शुरू करने का भी डिसीजंस ले सकते हैं। जुपिटर की जो मौजूदगी है वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन सैटर्न ये भी देख रहा है कि क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियल तौर पर बात करूं तो इनकम के पैटर्न भी बदल सकते हैं। हो सकता है आप एक ही सोर्स पर डिपेंड रहने के बजाय मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर दें और काम भी स्टार्ट कर दें। अगर बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं आप लोगों को, लेकिन हर एग्रीमेंट को डिटेल के साथ समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मरकरी भी इस पूरी कहानी का हिस्सा है। हेल्थ के हवाले से बात करूं तो ये ट्रांजिट आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल और इमोशनल एनर्जीज को हाईलाइट करता है। अगर पिछले कुछ महीनों से स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या इमोशनल एग्जॉशंस चल रही थी तो अब बॉडी भी सिग्नल दे सकती है। एक रूटीन और लाइफस्टाइल को बदलने की बहुत ज़रूरत होगी। इस वक्त अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली के अंदर भी आपका रोल बदल सकता है। हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस की जिम्मेदारी आप पर आ जाए या लोग आपसे गाइडेंस और सपोर्ट की उम्मीद रखें। इस दौरान आप जो डिसीजंस लेंगे उनका असर सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि आपके करीबी लोगों पर भी नज़र आएगा। और इस सूरज ग्रहण का पूरा जो कंक्लूजन है वो आपके लिए इतना है कि जब इंसान खुद बदलता है तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये ग्रहण आपसे सिर्फ एक नया फैसला नहीं मांगता, ये आपसे एक नई पहचान मांगता है। हो सकता है कि कुछ पुराने चैप्टर्स बंद हो जाएं, लेकिन अगर आप हिम्मत के साथ इस तब्दीली को कबूल करेंगे तो आने वाले सालों में सबसे मजबूत जो बुनियाद होगी वो इसी वक्त की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।